अब है आपके ब्रांच अकाउंट। इसमें स्टॉक डेटर मेथड सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका आपके 20 नंबर सवाल आता है, स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसमें अकाउंट बनते हैं टोटली आपके 6 भी बन सकते हैं और 5 भी। अगर कोस्ट प्राइस पे लिया है तो बनेंगे कितने आपके 5। अगर इनवर्स प्राइस पे लिया है या उसे बोल सकते सेलिंग प्राइस, मतलब जिसके अंदर लाभ जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर लेंगे तो खाते कितने बनेंगे आपके 6 अकाउंट। तो पहले बताता हूँ सिंपल, अगर कोस्ट प्राइस पे हो तो कैसे बनेगा ये। देखो यहाँ तो आता है आपके बैलेंस बीडी और यहाँ आता है आपके बाई बैलेंस सीडी। इसी प्रकार डेटर में भी होता है आपके डेटर का और स्टॉक का दोनों का बैलेंस दिया हुआ आएगा। तो ये तो क्या होगा आपके बैलेंस बीडी और ये हो जाएगा आपके बाई बैलेंस सीडी। बाकी के सारे एंट्री दी हुई आएगी और हर एंट्री कितना लिखना है आपको 2 बार लिखना है। ये तो बैलेंस बीडी सीडी है, बैलेंस बीडी सीडी केवल इन 2 खातों के ही आएंगे और किसी खाते के बैलेंस बीडी बीडी दिए हुए नहीं आएंगे। स्टॉक एंड डेटर मेथड है ब्रांच अकाउंट में, जिसमें सबसे पहले बता रहा हूं मैं कोस्ट प्राइस वाला। इसमें देखो सबसे पहले आपको इधर आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच। गुड्स सेंड टू क्या आ जाएगा आपके ब्रांच, माल कितना सेंड किया कितना भेजा वो वाला यहाँ लिखेंगे। अब ये आपके बाई में है तो ये यहाँ क्या आएगा आपके 2 में आएगा, इधर ये आ जाएगा आपके 2 गुड्स सेंड टू क्या आ जाएगा आपके ब्रांच आ जाएगा। अब ये कौन सा है, सेंट वाला है या रिटर्न वाला है? ये इधर आएगा रिटर्न वाला, ये क्या आएगा आपके रिटर्न। और यहाँ भी क्या लिखना है आपको, रिटर्न लिखना है, रिटर्न प्राइस लिखनी है। जो इधर दे रखा है बाई में वहां इधर यहाँ भी लिखना है आपको, क्या लिखेंगे वही लाइन गुड्स सेंट टू क्या कर देंगे हम ब्रांच। जो भी चीज ले रहे हैं चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है या ये जो मैंने लिया है सब किस पर लेना है आपको, सब कोस्ट प्राइस पर लेना है। एक भी आपको सेलिंग प्राइस पर नहीं लेना है। सब ये जो भी हमने लिया है ये सब क्या लेंगे हम, कोस्ट प्राइस पर लेंगे। ये जो है वो भेजा। अब दोनों एक ही चीज है, अब एक क्यों लिखी, एक ही नाम इसलिए लिखा ताकि इस खाते में ट्रांसफर हो सके। ये 2 में, ये बाई में, ये बाई में, ये 2 में, ये बाई में ये क्या आएगा आपके 2 में आएगा। यहाँ पर क्या नाम आएगा, ब्रांच स्टॉक। और ये 2 में दे के आएगा आपके बाई में आ जाएगा, ये ले देंगे हम ब्रांच स्टॉक। ये जो माल है वो सेंड, लेकिन कौन से मूल्य पर, लागत मूल्य पर, कोस्ट प्राइस पर लेना है आपको। 2 एंट्री थी यहाँ पर, हमने यहाँ पर लिख दी। 2 में थी, बाई में थी, बाई में था तो 2 में लिख दिया। ये नाम है, इसमें इसका नाम आता है, इसमें इसका नाम आता है, इसी खातिर इसका नाम नहीं आएगा। अगला पॉइंट है आपके, अब गुड्स बेचा, सेल किया, बेचा कितने तरीके, 2 तरीके से, एक रोकड़ और एक उधार। अगर हम रोकड़ माल बेचते हैं तो इधर आएगा बाई कैश और ये आ जाएगा आपके सेल। उधार माल बेच दिया है डेटर अकाउंट में, तो डेटर अकाउंट में उधार भी आएगा और रोकड़ भी आएगा। तो देखो आपके उधार कैश बेचा तो कैश आएगा और उधार बेचा तो क्या आएगा बताओ, उधार बेचा तो क्या नाम आएगा, इसका नाम आएगा डेटर। लेकिन कौन सा डेटर है, ये पूरा नाम लिखा है, क्या नाम है इसका, ब्रांच डेटर। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम ब्रांच डेटर। और ये भी क्या है आपके सेल्स है, ये बाई में, ये नाम इसमें आएगा आपके 2 में आएगा। तो यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, ब्रांच स्टॉक। और ये क्या है आपके उधार बिक्री है, क्रेडिट सेल्स आएगी। और ये वाला तो कैश आया, ये कहा जाएगा कैश अकाउंट। चाहो तो बना सकते हो, साथ अकाउंट नहीं बना सकते, आप चाहो तो कैश अकाउंट बनना चाहते हो तो कैश या बैंक अकाउंट भी आप बना सकते हो, वो भी बना सकते हैं। सिंपल है, बाई का 2 में, 2 का बाई में। मतलब अगर आपको ये खाता बनाना है, जहां जहां कैश आएगा तो देखो ये बाई में, किसमें आएगा आपके 2 में आएगा, इधर ब्रांच स्टॉक, ये वाला लिखेंगे। और देखो रोकड़ बेचा है तो कैश अकाउंट चला गया, उधार बेचा तो कहाँ आ गया आपके डेटर अकाउंट में आ गया। तो डेटर अकाउंट जाएगा कैसे, इसका नाम लिखना पड़ेगा। जैसे आपको इस खाते में भेजना, क्या लिखना पड़ेगा, इस खाते का नाम लिखना पड़ेगा। वैसे आप उधार माल बेचा है तो उधार माल है, उधार डेटर में चला जाएगा तो इस अकाउंट में आएगा। और अगर रोकड़ बेचा है इस खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। अब अगला पॉइंट आता है आपके, बस यही आता है पॉइंट, और क्या पॉइंट, और तो कोई पॉइंट इसमें है नहीं। और तो इसमें आएगा बैलेंस सीधी, और तो कोई अंतर है नहीं। रिटर्न आएगा, आ जाए रिटर्न, मतलब
जैसे लोग माल का आइटम करते थे इधर आता, ये आया कॉस्ट प्राइस दे रखा, रिटर्न यहाँ रिटर्न है, लीजिए। अब देखो, अब जैसे आपके ब्रांच लेटर है वैसे इधर क्या आएगा, आपके ब्रांच लेटर आएगा, वो भी कौन सा, सेल्स रिटर्न। जैसे सेल्स होती इधर, सेल्स आएगी आपकी इधर। अब ये बाई ये 2 में है, क्या आएगा आपके बाई में, यहाँ क्या लिखेंगे हम, ब्रांच स्टॉक, और ये क्या आ गई आपके सेल्स रिटर्न। अब आपको जोड़वाई करनी है इस खाते की, एड लेस करेंगे। तो देखो, अगर आप इधर अंतर रह गया तो बाई क्या आएगा, अगर आपने कोर्स प्राइस बनाया है तो आएगा P&L नाम, और अगर आपने बनाया है कौन सा, सेलिंग प्राइस बनाया है तो क्या नाम आएगा आपके, एडजस्टमेंट अकाउंट। यहाँ क्या लिखेंगे, हमने बनाया है कोस्ट प्राइस पर, इसका मतलब यहाँ क्या आएगा आपके, यहाँ आ जाएगा ब्रांच एडजस्टमेंट। क्या नाम है, ब्रांच क्या आएगा, P&L आएगा। ये तो हुआ है आपको स्पॉइल हो जाए, मतलब कुछ चीज कमी आ गई, आपने कहीं नुकसान कर दिया होगा कुछ चीज, जब भी आपके जो अंतर आना नहीं चाहिए, जैसे इतना सारा लिखी है, लिखने से लिखने के बाद आपको कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए। बाई चांस कोई अंतर आ गया, इसका मतलब आपने कुछ माल खराबी कर दी, स्पॉइल कर दिया, मतलब कुछ काम को खराब कर दिया या कुछ वस्तु को खराब कर दिया आपने, वो स्पॉइल हो गया। अगर मान लो ये जो ज्यादा आ गई, इसका मतलब आपने कुछ बेटर काम कर दिया, तो ये आ जाएगा, इधर आ जाएगा ब्रांच P&L, मतलब आप प्रॉफिट लिख दो, लाभ लिख दो, प्रॉफिट। अब ये बाई में है तो 2 में, 2 है तो बाई में, दोनों में से कोई एक आएगा, या तो ये आएगा या ये आएगा। तो यहाँ लिख दो, क्या लिखेंगे, 2 ब्रांच स्टॉक, या इधर भी आ सकता है बाई ब्रांच स्टॉक, कोई स्पॉइल, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं आएंगे, क्योंकि जोड़ का अंतर इधर भी हो सकता है, जोड़ का अंतर इधर भी हो सकता है। ये अकाउंट हमने बंद भी कर दिया, वो भी है कंप्लीट। अब ये अकाउंट है, इसमें क्या करेंगे, अगर ये कोस्ट प्राइस पर है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से बंद कर दो, जो भी अंतर राशि है वो ट्रेडिंग में लगाओ और बंद कर दो, कहीं भेजने की जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग में भेज दो, बस सिंपल बंद हो गया। हाँ, अगर ये सेलिंग प्राइस में होता तो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ले आते। अब है आपके ये वाला, इस खाते में क्या चीज आएगी, बाकी क्या रहेगा, एक तो आएगा बाई केस, अगर आपको कोई डेटर्स पैसे देते हैं, उधार माल बेच दिया तो केस शेष नहीं है, आपने किसी उधार माल बेचा, उधारी हो गई, अब थोड़े दिन बाद 5 दिन 7 दिन बाद आपको कोई पैसा देगा तो पैसे आ जाएंगे, आप तो ये वाला वहां भी ट्रांसफर कर सकते हो, अगर पूछे अकाउंट तो बना सकते हो। फिर अगला है आपके खर्चे, खर्चे कितने हैं, एक तो बैठने का खर्चा है, पैसे डूब गए, या डिस्काउंट है, लेकिन ये नहीं आएंगे नाम, इसके नाम की जगह क्या आएगा बताओ, इसके नाम के स्थान पर आएगा इसका नाम, क्या नाम है, ब्रांच एक्सपेंसिव, तो हम लिखेंगे ब्रांच एक्सपेंसिव, सब साफ लिख दो, बैड डेट्स का भी पैसा लिखेंगे, डिस्काउंट का भी लिखेंगे, ये दोनों खर्चे ऐसे आ जाएंगे। खर्चे भी 2 तरह के होते हैं, ये तो डेटर के हो गए खर्चे, और एक हो गए रोकड़, ये आपके रोकड़ नहीं, कैश नहीं आ रहा ना जा रहा, इसमें आगे क्या हो रहा है, केवल पैसे आए नहीं, अटक गए, रुक गए, तो आपको देखो ये बैठे डिस्काउंट जो होता है यहाँ आएंगे, और यहाँ से कहाँ भेजना आपको, इस खाते में, यहाँ लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे हम, क्या नाम है, ये बाई में है, ये नाम इसमें आएगा आपके 2 में, ये आ जाएगा 2, क्या लिख देंगे हम, ब्रांच डेटर, जिसमें क्या आएगा, बेटर्स भी आएगा और प्लस क्या आएगा आपके, डिस्काउंट भी आएगा। अब कहोगे इसको अंतर रह जाए, तो अंतर रह जाए तो भी क्या है, आपके ये नहीं दिया हुआ है या ये नहीं दिया हुआ है, दोनों में से गायब आएगा, तो आपको बैलेंस बीटी या सीडी क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना है, या तो ये आएगी अंतर की राशि या ये आएगी, दोनों ही दिए हुए हैं तो जोड़ दोनों में क्या हो जाएगी, आपको ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगी। अब देखो आपके, अगर आपने यहाँ कोई खर्चा किया है, डिस्काउंट हो गया है या डिस्काउंट हो, या फिर आपके पैसे डूब गए हैं तो ब्रांच खर्चा आएंगे, और अगर इसके अलावा कोई खर्चा हो जाए सैलरी का, कमीशन का, तो यह आ जाएगा आपके, और वो इसका नाम लिखेंगे, किसका, बैंक का नाम लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे खर्चा लिख दिया हमने कि सैलरी हो गया है या रेंट का हो गया है या अदर का खर्चा है, ये वाला, इनकी जोड़ करेंगे और इनकी जोड़ों कहाँ भेज देंगे। अगर आपने कोस्ट प्राइस बनाया है तो लिखेंगे P&L, और अगर आपने बनाया है किस पर, इनवॉइस प्राइस बनाया है तो क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट, यह आ जाएगा आपके ब्रांच P&L लिखेंगे।
क्यों अभी मैं किसे बता रहा हूँ, कोस्ट प्राइस। जैसे मैंने यहाँ ब्रांच P&L लिखा है, तो ये आप यहाँ लिखेंगे इसकी जोड़, अंतर की राशि, डिफरेंस। ये बाई में है, तो ये क्या आ जाएगा आपके यहाँ पर 2 में आ जाएगा। क्या लिखेंगे हम, ये बाई में 2 में क्या नाम है, ब्रांच एक्सपेंसेस। अब जोड़ बाई करो। अब या तो होगा आपके लॉस, क्या लेते हैं हम, क्या नाम है, नेट प्रॉफिट, या क्या हो जाएगा आपके नेट लॉस। दोनों में से कोई एक आएगा। ये जोड़ पर निर्भर करेगा कौन सा, ये वाला खाता नहीं बनेगा। ये वाला खाता तब बनता है जब हम क्या बनाते हैं, इनवॉइस प्राइस पर फॉलो करते हैं। और अगर हम कोस्ट प्राइस पर करते हैं तो बनेंगे खाते 5, इनवॉइस पर करते हैं तो खाते बनेंगे 6। और अगर सवाल में पूछे इनवॉइस पर भी बनाओ और कोस्ट पर भी बनाओ तो क्या करेंगे, दोनों करने पड़ेंगे। ये खाते बनाने के बाद आपको 6 खाते और बनाने पड़ेंगे, उसके आधार पर आप बोलते हो। अब देखो ये तो हो गया एक कॉस्ट, और सेलिंग प्राइस पे देखो, कल ये लिख लो। अब है आपके इनवॉइस प्राइस पे हो तो क्या करना है, बिल्कुल है वही सवाल है, कोई चेंज नहीं करना। इनवॉइस प्राइस पे हो तो क्या करना, देखो यहाँ जो हम ले रहे थे कोस्ट प्राइस पर, इन दोनों को किस पर लेना है आपको, सेलिंग प्राइस पर लेंगे। इसको भी क्या लेंगे हम, सेलिंग प्राइस पर लेंगे। बाकी वाला सोई वही काम है, कोई चेंज नहीं। और क्या चेंज है, आप जैसे हमने सेलिंग प्राइस पर लिया, ये वाला अकाउंट थोड़ा सा लेट आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसके अकाउंट की चीज जो हमने ज्यादा जोड़ दी थी, मतलब हमने ये लिया है सेलिंग प्राइस पर लिया है, तो क्या करेंगे, जैसे मान लो हम पहले माल ले रहे थे 40 का ले रहे थे, लेकिन सेलिंग प्राइस पर जोड़ते हमने कितना ले लिया, 45 का ले लिया, 5 हमने एक्स्ट्रा जोड़ दिए। पहले ले रहे थे कोस्ट प्राइस पर तो यहाँ आ रहा था 40,000, सेलिंग प्राइस पर लेने पर मान लो आ रहा है आपको 45,000, तो 5 एक्स्ट्रा लिए। अब क्या करेंगे, 5 वापस इधर लिए, मतलब यहाँ लिखेंगे, किसका नाम लिखेंगे। अब P&L नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट आएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम ब्रांच एडजस्टमेंट। वो भी कौन सा, जो एक्स्ट्रा पैसा लिया, उत्तर वही आने वाले जो उसमें आए थे। अब आपको करना क्या है, हमने लिया था पहले कोस्ट प्राइस में 40,000, इस बार हमने कितना लिया, 45 ले लिया, तो वो 5 एक्स्ट्रा आया था, वो 5 हम यहाँ ले लेंगे वापस। जैसे मानना है कि यहाँ थे 45, 5 वापस ले लिए, वापस क्या हो गया, 40 हो गया वापस। इधर क्या सही है, इधर वाला चीज हम इधर भेजेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके, ये हो जाएगा, क्या लिखेंगे हम, ब्रांच क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ लेते थे, रिटर्न हुआ मान लो 5,000 रुपए, पहले 5,000 लेते थे, लेकिन इस जगह आप सेलिंग प्राइस बनाओ तो 5 जगह ले लेंगे हम, 5.5 6 ले लिया, कितना ज्यादा ले लिया हमने, ज्यादा लिया, वो ज्यादा पैसा लिया, वो क्या करेंगे, वापस इधर रिटर्न कर देंगे। जो ज्यादा लिया था वो हम इधर भेज देंगे, तो ये इधर आ जाएगा आपके, क्या नाम है, वो भी केवल वो, जैसे मान लो ऐसा निकालेंगे फिर, जैसे मान लो 5,000 लिया, इंटू कर देंगे हम 25/125, ऐसा करके हम वापस निकाल लेंगे पैसा जो भी यहाँ वापस निकाल लेंगे 25/125 कर, यहाँ पे ऐसे करेंगे हम 25/125 करके वापस निकाल लेंगे पैसा। जो ज्यादा पैसा था वो जो हमने एक्स्ट्रा लिया, पहले पोस्ट प्राइस पे ले रहे थे 5,000, अब ले रहे हैं 6,000, 1,000 एक्स्ट्रा ले रहे हैं, वापस उधर भेज दो। और अब इस खाते को बंद करेंगे, खाता वही बंद होगा, कहाँ पर बंद होगा, खाता ट्रेडिंग अकाउंट में बंद होगा। अब ये जो टूम आया है इधर भाई, क्या लिखेंगे, ब्रांच क्या नाम है, हाँ ब्रांच नहीं है, नाम क्या है सामने, गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये आ जाएगा आपके गुड्स सेंट टू, क्या आ जाएगा आपके ब्रांच आ जाएगा। और जो इधर लिखा है बाई में, तो यहाँ टूम आ जाएगा, यहाँ क्या लिखेंगे हम, गुड्स सेंट टू क्या आ जाएगा आपके ब्रांच आ जाएगा, अगर सेलिंग प्राइस पर लिया है तो। अब यहाँ इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है, इसमें कोई फर्क आने वाला, इसमें ये अमाउंट में फर्क आएगा, यहाँ भी अमाउंट में फर्क आएगा, आपको सेलिंग प्राइस पर लेना है या एट इनवॉइस प्राइस पर लेना है आपको, बस ये इन रुपए में फर्क आएगा। और 2 रुपए में जो फर्क आया था गुड सेंट में, वो तो हमने यहाँ चेंज कर लिया वापस। अब जो इनमें फर्क आ रहा है, यहाँ पहले ले रहे थे 40, अब यहाँ हम ले रहे हैं 50,000, जो 10 एक्स्ट्रा ले रहे हैं उस एक्स्ट्रा को हम यहाँ लिखेंगे, इस बैलेंस बीटी पर लिखेंगे यहाँ पर, इसका नाम होगा, इसका नाम क्या है आपके, इसका नाम है आपके ब्रांच डेटर। क्या नाम है, ब्रांच डेटर स्टॉक है, ब्रांच, ये इसका नाम लिखेंगे, इसका नाम क्या है, ब्रांच एडजस्टमेंट लिखेंगे। और ये निकालेंगे कैसे, इस मूल्य का, स्टॉक के बैलेंस बीटी का 25/125, 20 है तो 20/120, 10 है तो 10/110, इस ओपनिंग बैलेंस का, ओपनिंग स्टॉक का दर बटा 100 प्लस दर, 10 है 10 लिख दो, 20 है तो 20 लिख दो,
रेट अपॉन, यहाँ लिख दो, रेट अपॉन 100 प्लस रेट लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस का क्या आंकड़ा है। और वापस यहाँ क्या लिखेंगे हम, ब्रांच एडजस्टमेंट, और यहाँ आएगा आपके क्लोजिंग स्टॉक का रेट अपॉन 100 प्लस रेट ले लेंगे। अब देखो मैंने क्या लिखा, ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा, ये बाई में यहाँ क्या आएगा आपके 2 में लिख देंगे यहाँ पर, यहाँ क्या आएगा, ब्रांच क्या नाम है, स्टॉक रिजर्व, यहाँ भी आएगा बाई ब्रांच स्टॉक रिजर्व, इसका नाम इधर, इसका नाम इधर। अब आप कहोगे ये खाता बंद करेंगे, कहाँ बंद करेंगे, ये खाता बंद कहाँ करेंगे हम, यहाँ तो लिख देंगे बैलेंस बीडी और यहाँ लिख देंगे बैलेंस सीडी, खाता ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ये वाला पैसा आ जाएगा आपके यहाँ पर, यानी देखो ये वाला पैसा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हमारा ये एक्स है, ये भी एक्स, और ये वाला पैसा आ जाएगा आपके यहाँ पर। ये दोनों सेम पैसे होंगे, ये दोनों सेम होंगे, कोई चेंज नहीं आएगा आपके। ये वाला पैसा वहां चला जाएगा, ये वाला यहाँ आ जाएगा, ऑटोमेटिक जोड़ के हो जाएगी आपके, बराबर हो जाएगी। इसमें कोई चेंज आने वाला नहीं, केवल आपके अमाउंट में चेंज होगा, बाकी कोई चेंज नहीं है। इसमें बताया तो ज्यादा पैसा आ रहे हैं, ज्यादा कर दिए, वापस इधर ले आएंगे, वापस खाता वही हो जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस वही रहेगा, ये इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर क्या आएगा, जो पीएनएल लिखा हुआ है वहां क्या लिख देंगे हम, एडजस्टमेंट लिख देंगे, ताकि ये याद है। बाकी लाभ हानि वही, कोई चेंज नहीं। ये खाता नया बनेगा और हर एक चीज को इनवॉइस प्राइस पे लेना है, इनवॉइस प्राइस पे लेंगे बस, लाभ हानि में कोई चेंज नहीं आएगा, वही रहेगा। जैसे क्वेश्चन देखो एक, पहले उतार लो, ये है आपके एडजस्टमेंट पर। दोनों मेथड से आपको सवाल करना है, ब्रांच एंड स्टॉक मेथड है, अब यानी स्टॉक नेट मेथड। सबसे पहले देखो आप देखने का कोस्ट में 25% का माल जोड़ कर भेजा जाता है। ये आप किसके हिसाब से करना है, आपको खाते बनाने हैं। खाते कितने बनाने हैं आपको, 6 खाते बनाने हैं। सबसे पहले ये अकाउंट बनाएंगे, ब्रांच स्टॉक का बैलेंस दे रखा है आपके, कितना दे रखा है 9000, लेकिन किस पर है आपके, कोस्ट प्राइस पर ही। तो पहले ये पूरा सवाल कर रहे हैं हम कोस्ट प्राइस पर। ऐड कोस्ट है, सारे खाते बनेंगे, तो ये वाला खाता नहीं बनेगा। क्या करेंगे, इस खाते को नाम चेंज कर दो, और वही मैंने बताया था कि खाता एक्स्ट्रा ब्रांच बैंक अकाउंट वो बना सकते हो। इस वजह से पूछा है जो ब्रांच बैंक अकाउंट, पहले लिखेंगे सबके बैलेंस बीडी और सीडी लिखने पहले तो। नंबर 1 ब्रांच बैंक, तो आपके यहाँ आएगा बैलेंस बीडी, और यहाँ क्या आएगा आपके बाई बैलेंस सीडी, यहाँ देंगे 2 बैलेंस बीडी, और यहाँ आएगा बाई बैलेंस, यहाँ आएगा 2 बैलेंस बीडी, और यह आएगा बाई बैलेंस सीडी। स्टॉक तभी बनेगा जब आपके इनवॉइस प्राइस करो, नहीं है तो आप स्टॉक बनाने की जरूरत नहीं है। कितने देर का देखो, इसी नहीं है तो पोस्ट प्राइस पर ही है तो यही लेंगे, और सेलिंग प्राइस होता है तो कम करके देते वापस। ये तो ये कितना देर का है 9000, और ये कितना देर का है आपके 3744, ये तो है 9000 और ये दे रखा है 3744। ये डेटर का दे रखा है 3000, इधर वाला करना है ज्ञात। फिर अगला दे रखा है बैंक का, ये दे रखा 2800 रुपए, और ये करना है आपको ज्ञात। अगला पॉइंट है गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना है आप वेरी कॉस्ट प्राइस पर ही, सेलिंग प्राइस होता तो कम कर लेते, 25/125 करते अगर होता तो। कितना देखा दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा आपके बाई, क्या लिखेंगे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब इधर रिटर्न आएगा, क्या आएगा, इधर रिटर्न वाला आता है, और देखते हैं जो इधर आता है आपके गुड्स सेंड टू ब्रांच। दोनों देखो कोस्ट ले रहे हैं, यहाँ में क्या आएगी, कोस्ट प्राइस आएगी। जैसे कोस्ट प्राइस दे रखी है आपके 18,000 और रिटर्न दे रखा है 360, तो ये तो आ जाएंगे आपके 18,000, इधर आएंगे 18,000 इधर, और इधर कितना आ जाएंगे आपके 360 आ जाएंगे गुड्स सेंड टू ब्रांच। इधर 18 आएंगे तो कितना 360 रुपए आएंगे, इतने इधर आता है। अब अगला पॉइंट है केस सेल्स, दो हर एक चीज 2 बार लिखना, हर एक चीज 2 बार। यहाँ लिख दिया है तो यहाँ भी आएगा आपके, जब बाई में है तो 2 में लिखेंगे ब्रांच स्टॉक, कितना लिखेंगे बताओ, ये 360 इधर लिख देंगे। ये 2 में देख पाएगा आपके बाई में, क्या लिखेंगे हम, ब्रांच स्टॉक, कितना लिखेंगे हम 18,000। ये तो है जो सेंड किया, और ये है क्या आपके रिटर्न किया।
दोनों आ जाएंगे, सेंड और रिटर्न दोनों आ जाएंगे। अब ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट क्या दे रखा है आपके, अगला पॉइंट है केस सेल्स। लेकिन कैसे हमने बैंक से केस सेल किया, तो केस कितने आता है 4,800 दे रखा है, तो दो सेल्स है। ब्रोकर्ड है उसके लिए आएगा बैंक, और जो उधार उसके लिए क्या आएगा, इस खाते का नाम। दो तरह का माल बेचा है आपने, एक तो रोकड़ बेचा है कैश, तो आएगा आपके ब्रांच बैंक आएगा, मतलब यहाँ आएगा, या कैश भी लिख सकते हो यहाँ पर। और बाई क्या आ जाएगा, एक आपके ब्रांच किसका नाम आएगा, डेटर का नाम आएगा। दो तरह का माल बेचा है, रोकड़ बेचा, उधार बेचा है। रोकड़ तो आ जाएगा इस खाते में जाने के लिए भेजेंगे इसका नाम, और इस खाते में भेजना है तो नाम लिखेंगे ब्रांच डेटर। 4,800 और 24,000, ये हो जाएगा 4,800 और ये हो जाएगा आपके 24,000। ये है दोनों बाई में, तो दोनों को किसमें आएगा, टू में। जो उधार है वो यहाँ आएगा आपके, जिसका नाम क्या लिखेंगे हम, ब्रांच स्टॉक। 24 हमने सेल्स किया है क्रेडिट सेल्स, कितना देगा आपके 24,000। अब ये बाई में यहाँ क्या आएगा आपके टू में, यहाँ क्या लिखेंगे ब्रांच स्टॉक, और ये क्या है आपके कैश सेल्स है। कितना दे रखा है आपके 4,800। यहाँ तक हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, देखो गुड्स रिटर्न बाय, एक तो आपके क्या नाम है, गुड्स रिटर्न टू ब्रांच या गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच वो अलग है, और एक गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर है, कस्टमर दे रहा है, तो मतलब क्या हुआ, कस्टमर क्या दे रहा है, सेल्स था पहले, अब क्या हो गया, सेल्स रिटर्न हो गया, तो ये सेल्स रिटर्न है। जैसे सेल्स इधर आया था, ये तो है आपके क्रेडिट सेल्स, तो रिटर्न इधर आएगा आपके, तो क्या ये तो है आपके उधार बिक्री, क्रेडिट सेल्स है, वापस इधर आएगा, क्या आएगा, सेल्स रिटर्न। सेल्स के लिए भी ब्रांच डेटर लिखा है, तो सेल्स रिटर्न के लिए भी यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ब्रांच डेटर। यहां लिखेंगे हम ब्रांच डेटर, क्या लिखेंगे हम, सेल्स रिटर्न। कितना सेल्स रिटर्न क्या है, 180 का, ये टू में है, ये आ जाएगा बाई में। यहां लिखेंगे बाई ब्रांच स्टॉक, जिसके अंदर ये क्या है आपके सेल्स रिटर्न है, और कितना दे रखा है आपके 180 रुपए। हर एक चीज हुआ देंगे। अगला पॉइंट दे रखा है आपके चेक रिसीव्ड बाय कस्टमर। कस्टमर कहाँ है, कस्टमर कहाँ आता है, डेटर अकाउंट में, तो यहाँ आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाई कैश लिख दो, यहाँ क्या लिख दो, इसका बैंक खाता का नाम लिख दो, इस अकाउंट का नाम लिख दो, क्या लिख देंगे हम, ब्रांच बैंक। कितना कितना रुपया है, 22,000 रुपया है। ये बाई में, यहाँ क्या आ जाएगा आपके टू में, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, ब्रांच क्या नाम है, डेटर अकाउंट। कितना है, डेटर से कितना मिला आपको, 22,000 मिला। अगला दे रखा है डिस्काउंट भी और बैड डेट्स भी। डिस्काउंट बैड का आता है डेटर अकाउंट में, यहाँ आएगा, और यहाँ क्या लिखेंगे हम, इसका नाम, इस खर्चे का नाम, ताकि ये वाला खर्चा हम यहाँ ट्रांसफर कर सकते, खर्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। क्या लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हम ब्रांच एक्सपेंसेस, जिसके अंदर आपके बैड डेट्स भी आएगा और प्लस आपके डिस्काउंट भी आएगा। कितना हो गया, 40 कितना होता है आपके, 700 रुपए होते हैं। ये आएंगे 700 रुपए, और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ब्रांच डेटर, जिसके अंदर बैड डेट्स भी है और डिस्काउंट भी है। 440 भी है, 260 भी है, टोटल कितना हो गया आपके 700 रुपए। अगला दे रखा है आपके केस रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच। ये बैंक है क्यों, मतलब ब्रांच को पैसे भेजे, यानी यहाँ समझ लो ब्रांच के पास पैसे आए, तो कितना है इधर, बाई क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बाई जो पैसे मिले हैं आपके, किससे मिले हैं आपको, एचओ से मिले हैं। कितना मिला है आपको, 25,000 मिला है। अब खर्चा मैंने बताया था, ये खर्चा हुआ यहाँ लिखते हैं, और ये खर्चा हुआ तो यहाँ लिखेंगे। यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ तो यही आएगी आप, ये घंटे और क्या लिखे, एचओ से मिले 25,000 रुपए, कैश अकाउंट दिया, इसका खुद का खाता बनाना पड़ेगा, फिर तो एचओ का खाता बनाओ, वहां जाएंगे आपके। अब है आपके खर्चे, मैंने बताया खर्चे, खर्चा एंड ओवर होगी। अब यहाँ आपके बैटर से मत दिया तो यहाँ आएगा, रोकड़ खर्चा है तो यहाँ आएगा आपके, टू क्या लिखे बोलो, ब्रांच बैंक। पहले यहाँ मैंने बताया था कैश भी लिख सकते हो, कैश लिखते हो तो बैंक लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, कैश या बैंक कुछ भी लिख लो। और खर्चे कौन कौन से है आपके, सैलरी के हैं, मिस्ट्रेशन है और रेंट के हैं। 400 है, 200 है और 500 है, कितना हो गया 1100 रुपए। ये बाई टू में क्या आएगा आपके, बाई में क्या लिखेंगे, ब्रांच एक्सपेंसेस, कितना आ जाएगा आपके 1100 रुपए। बस अब खाते कंप्लीट करो। पहला खाता ये बंद करेंगे, तो बताओ दादा जोड़ किधर है आपके, 9,000 प्लस 18,000 प्लस 180 माइनस
360 माइनस 4800 माइनस 24000 माइनस 3744। ज्यादा ये कितना ज्यादा है? 5724 का फर्क है। और इसके बताओ, मैंने बताया ये पैसा कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट अकाउंट में। इसका नाम क्या है? आपके ब्रांच एडजस्टमेंट में जाएगा। ये आपको प्रॉफिट हो गया। ये वाटू में, ये किसमें आएगा? आपके बाई में। क्या लिखेंगे हम? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। कितना है? 5724 रुपये। ये खाता बंद करते हैं तब क्या लिखते हैं? तो क्या लिखते हैं यहाँ पर हम? यहाँ लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। कितना है? 18,000 माइनस 360, यह आ जाएगा 17,640 रुपये। ये अकाउंट बंद करेंगे, ये वाला अमाउंट आएगा। ये तो हो गया 27,000। यहाँ भी कर देंगे 27,000 और 27 में से घटाएंगे कितना? 180 रुपये, 22,000 रुपये और 700 रुपये। ये आ जाएगा 4,120 रुपये। अब ये कहाँ जाएगा? ये भी इसमें आएगा। क्या नाम है इसका? ब्रांच। क्या नाम है? एडजस्टमेंट के ब्रांच पीएनएल। ये गलती लिखी, पीएनएल लिखेंगे क्योंकि ये कौन सा है? पहला मेथड है। पहला मेथड में क्या आता है? ब्रांच पीएनएल आता है। एडजस्टमेंट कब आएगा? जब हम सेलिंग प्राइस करेंगे। तो कितना रुपए है? जोड़ लो, कितना होता है? 1800 रुपये यहाँ भी, 1800 यहाँ भी, 1800 यहाँ भी। ये बाई है तो ये क्या आ जाएगा? आपके 2। और क्या नाम आएगा आपके? ब्रांच एक्सपेंसिव। कितना आएगा आपके? 1800 रुपये। अब जो अंतर है वो आएगा आपके नेट प्रॉफिट। 5724 में से गए आपके 1800 रुपये, ये आया 3924 रुपये। अब दूसरे मेथड से करेंगे। पहले ये मेथड हुआ कंप्लीट और ये खाता बन गया। चाहे कोई मेथड हो, ये खाता यही रहेगा, सेम रहेगा। बैलेंस शीट ये भी निकालो। बैलेंस शीट 2800 प्लस 4800 प्लस 22,000, ये होता है आपके 29,000 और 600। यहाँ भी कर देंगे 29,000 और 600। 29,600 माइनस क्या कर देंगे हम? 28,100। ये आ जाएगा आपके 3500 रुपये। अब देखो, अब आपने ये तो हो गया कंप्लीट। अब तो जोड़ लिख दो बोली, ये हुआ कंप्लीट। ये कौन सा हो गया? आपको पोस्ट प्राइस हो गई। अब आपको इनवॉइस पे करना हो तो एक तो इनवॉइस पे करना है तो ये अकाउंट बनाओ। ये अकाउंट बना लो अलग से, ये बना लो अलग से। ये अकाउंट तो बनेगा वैसे आप फिक्स है। तो हम क्या बनाते हैं यहाँ पर? यहाँ बनाते हैं ब्रांच स्टॉक रिजर्व। जैसे इनवॉइस पे बनाएंगे ये खाता नया आएगा स्टॉक रिजर्व का। और नया क्या आएगा? इस खाते का नाम चेंज हो जाएगा। वो क्या आ जाएगा? आपके एडजस्टमेंट हो जाएगा। और क्या होगा? इस प्राइस को हमने जो 9,000 लिखे हैं, इसको किस पर लेना पड़ेगा? आपको कॉस्ट प्राइस पर। इसको भी लेना पड़ेगा कॉस्ट प्राइस पर। इसको भी लेना पड़ेगा, कहाँ गया ये भी कॉस्ट प्राइस पर। और कॉस्ट नहीं, क्या कहते हैं? इनवॉइस प्राइस पर लेना। इन चारों मूल्यों को इनवॉइस प्राइस पर लो। पहले यह दिया हुआ था 9,000 कॉस्ट प्राइस है, लेकिन अब सवाल किस पर कर रहे हैं? अब सवाल कर रहे हैं एट इनवॉइस पर या एट सेलिंग प्राइस पर कर रहे हैं। तो जो 9,000 है इसमें कॉस्ट में कितना ऐड करना है? 25 ऐड करना है। प्लस कर देंगे 25%। ये हो गया 11,250। अब यहाँ देखो आपके कितना 360 दे देगा यहाँ पर, तो 360 का भी लेंगे 25% और ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा 450। इसके इन्वेस्टमेंट अंदर जोड़ दिया हमने, 25% ऐड कर लिया। फिर ये 18,000 दे देगा था। अब 18 क्या करेंगे हम? 18 में भी हम 25% ऐड कर लेंगे। ये हो जाएगा आपके 22,000 और 500। और बैलेंस शीट में भी करेंगे। ये दे देगा 3,744 दे देगा। 3,744 प्लस 25% ऐड कर लेंगे, दिया आता है 4,680। अब ये वाला थोड़ा फर्क आएगा। अब बताओ जोड़ कितना है? 11,250 प्लस 22,500 प्लस 180 माइनस 450 माइनस 4,800 माइनस 24,000 माइनस 4,680। ये हो गया 0, बंद हो गया ऑटोमेटिक। दोनों पक्ष क्या हो गए आपके? बराबर हो गए। ये और ये सेम हो गए, खाता ऑटोमेटिक क्लोज हो गया। आप थोड़ा बहुत फर्क आता तो वही आपको यहाँ लिख दिया। ये खाता बंद हो गया। ये लाइन आपके यहाँ पर नहीं आएगी कार्ड। ये इन्वेस्टर का कर रहा हूँ मैं सवाल। डेटर अकाउंट को नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा डेटर अकाउंट को। अब यहाँ देखो, इस पर थोड़ा फर्क पड़ेगा। पहले हम ले रहे थे कितना? 22,500। अब देखो यहाँ कितना कर देंगे हम? 22,500 करेंगे। पहले यहाँ कितना ले रहे थे? 18। अब कितना कर दिया मैंने?
22,500 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने कितना ज्यादा एक्स्ट्रा लिया, 4.5 एक्स्ट्रा लिया, ये 4.5 को इधर लिख दो और इसका नाम लिखेंगे। मतलब इसका नाम क्या लिखेंगे, यहाँ लिख दो। चलो क्या लिखेंगे बताओ, ब्रांच एडजस्टमेंट नाम लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे वो कितने 4,500 जो हम एक्स्ट्रा लिखे थे। अब इधर देखो, ये हम तो ध्यान दो, पहले आप कितने लिख रहे थे, आपने 360 लिख रहे थे, अब इसके स्थान पर क्या लिखेंगे बताओ, 450 लिखेंगे। बताओ मैंने कितने रुपए एक्स्ट्रा लिखे, 90 रुपए। और यहाँ कितने लिखे मैंने, 450 लिखे, पहले कितने थे यहाँ पर 360 थे, मैंने कितने कितने ज्यादा लिखे हैं, 90 रुपए लिखे हैं। और यहाँ क्या आएगा बताओ, यहाँ आ जाएगा आपके ब्रांच एडजस्टमेंट। या ये रुपए निकाल लो, कैसे निकालेंगे, ये वाला जो रुपए दे रखा है इसके अंदर लाभ शामिल है, तो कर देंगे 25/125 ऐसे कर लो। या फिर मैंने पहले यहाँ लिए थे कितने 360, अब ले रहा हूँ 450, तो 90 रुपए एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, वापस इधर लिख दिए, तो यहाँ पर आपके वही आएगा, ट्रेडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा, ट्रेडिंग वापस होगा वही रहेगा। अब जो एक्स्ट्रा लिखे थे वो हमने क्या नाम लिखा है, जिसमें लिखा है ये बाई में है, तो ये क्या आ जाएगा आपके 2 में, ये लाभ हट जाएगा बाद में, लाभ हो जाएगा वैसे बाद में बताता नीचे लास्ट में। ये बाई में, तो ये क्या आएगा आपके 2 में, क्या लिखेंगे हम, ब्रांच क्या नाम है, ब्रांच क्या नाम, हाँ गुड सेंट आएगा, गुड सेंट टू क्या आ जाएगा आपके, ब्रांच आ जाएगा कितना 90 रुपए। और ये 2 में, तो ये क्या आएगा आपके बाई में आ जाएगा, क्या लिखेंगे हम, गुड्स सेंट टू क्या आ जाएगा आपके, ब्रांच आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपके 4,500 रुपए। इस खाते में कोई असर नहीं पड़ेगा, बस यही फर्क पड़ेगा कि पीएनएल की जगह क्या नाम लिखेंगे हम, एडजस्टमेंट, और कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वैसे यहाँ तो आपको यहाँ भेजना भेज दिया, अब यहाँ फर्क पड़ेगा। बताओ यहाँ मैंने पहले कितने लिख रहा था, 9,000 लिखे थे, पहले कितने लिखे 9,000 लिखे थे, अब कितने लिखे मैंने, क्या तो पता लिखे, ज्यादा कितने लिखे 2,250 ज्यादा लिखे, ज्यादा लिखे, तो यहाँ लिख दो वापस टू बैलेंस, क्या तो क्या लिखेंगे बताओ, ब्रांच एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे इसका नाम लिखेंगे ताकि यहाँ भेज सके। क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट कितना ज्यादा लिखेंगे हम 2,250, या इसका कर लो 25/125, तो उत्तर आपके वही आने वाला। अब बताओ यहाँ मैंने पहले लिख रहा था ये वाला, और अब कितना लिख रहा हूँ मैं, ये वाला लिख रहा हूँ 4,600 से लिख रहा हूँ, पहले कितना था आपके 3,744 थे, दोनों में फर्क कितना है 936 रुपए का फर्क है। और यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रांच एडजस्टमेंट लिखेंगे। अब तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ मैंने बताया था क्या लिखते हैं, बैलेंस पीडी लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखते हैं, बैलेंस सीडी लिखते हैं। कितना कितना लिखेंगे, ये वाला अमाउंट यहाँ लिख देंगे और ये वाला अमाउंट यहाँ लिख देंगे। अब ये 2 में है, तो यहाँ क्या आएगा आपके बाई में, क्या लिखेंगे बाई में बताओ, ब्रांच क्या नाम है, ब्रांच स्टॉक रिजर्व 2,250 रुपए। और ये जो 2 बाई में है, ये क्या आ जाएगा आपके 2 में, ब्रांच स्टॉक रिजर्व कितना आ जाएगा 936 रुपए। इस पर भी कोई असर पड़ने वाला नहीं, बस यही वो ज्यादा कम से लिखे हैं वापस उधर घटा देंगे, ये जो ज्यादा लिख दिए हैं वापस इधर लिख दो और इसका एक नया खाता बना लो ब्रांच एडजस्टमेंट, इसमें ट्रांसफर कर लो, बाकी उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा। अब देखो जोड़ करके देखो 4,500 प्लस 2,250 ये होता है आपके